आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। हाथरस के कोतवाली सादाबाद में हारे हुए सपा प्रत्याशी चौधरी भाजुद्दीन और निर्दलीय प्रत्याशी मेहराजुद्दीन के बीच चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हो गई। निर्दलीय प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद मेहराजुद्दीन ने पूर्व चेयरमैन सपा प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और PSC को तैनात कर दिया गया। सपा का गढ़ माने जाने वाले संभल में सपा का कोई भी प्रत्याशी अपनी जीत का परचम नहीं लहरा सका। वहीं नगर निकाय चुनाव की मतगणना के बाद परिणाम आने पर जीतने वाले प्रत्याशी खुशियों में डूबे हुए हैं, जिसके चलते चेयरमैन और सभासद पद के विजेता के साथ समर्थकों ने भी अपनी प्रत्याशी की जीत की खुशी मनाई। अल्लाह के रसूल नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं। इस मौके पर फतेहपुर में मुस्लिम समाज ने चश्म चिराग के रूप में जगह जगह सजावट कर याद रसूल की खिदमत में कुरान पढ़ने का आयोजन किया। वहीं मौके पर शहर में जुलूस मोहम्मदी का नजराना अकीदत निकाला जाता है, जिसमें लोग दुआएं करते हैं। बरेली में आंवला के विवाद बाहुल्य गांव खैलम में पुलिस प्रशासन की कड़ी चौकसी के बीच मोहम्मद साहब के जन्मदिवस को बड़े ही खुशनुमा माहौल में मनाया गया, जिसमें मोहम्मद साहब के जन्मदिवस की खुशी में इस्लामिक भाइयों ने अपने अपने पैगंबर के लिए खासे सजे हुए जुलूस को निकाला। बलिया के रसड़ा में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर मुस्लिम समुदाय द्वारा नगर में भव्य जुलूस निकाला गया, जो मस्जिद हज्जीन से शुरू होकर पुरानी कोट ब्रह्मस्थान होते हुए मशीन रोड स्थित मस्जिद हज्जीन पर वापस आकर संपन्न हुआ। इस मौके पर हजरत मोहम्मद साहब के शान में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने नारे लगाए। वहीं जुलूस में घोड़े और ऊंट जुलूस की रौनक बढ़ा रहे थे। सिद्धार्थनगर में इस्लाम धर्म के जनक मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं उनके मानने वाले अकीदतमंद लोग सुबह से ही जगह जगह सबील लगाकर उनके नाम पर लोगों को लंगर बांटने का काम करते दिखे। साथ ही कई जगह पर जुलूस की शक्ल में आ रहे लोग शहर की जामा मस्जिद में एकत्र हुए। इस जुलूस में राष्ट्रभक्ति भी देखने को मिली। पेश इमाम काजी सुहेल अहमद ने मोहम्मद साहब को शांति का दूत बताया और कहा कि उनका जन्म मानव सेवा के लिए हुआ था। सिद्धार्थनगर के बेलबनवा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। इसमें बैठे दासिया गांव के लोग बासी 12 रवि अव्वल जुलूस में शामिल होने आ रहे थे। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया है, जहां से 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं इस हादसे में एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर उप जिलाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुँच गए। दमोह में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के मौके पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस मुबारक मौके पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए, जिसका शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ सभी धर्मों के लोगों ने इस्तकबाल किया। इस दौरान हजारों की संख्या में शामिल लोग एक दूसरे को गले लगकर पैगंबर साहब के जन्मदिवस की मुबारकबाद दे रहे थे। उमरिया में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समाज ने धूमधाम से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर नगर में जुलूस निकालकर मिठाइयां बांटी गईं और कई जगह लंगर भी बांटे। वहीं दुनिया को अमन शांति और भाईचारे का पैगाम भी दिया गया। जामा मस्जिद के मौलाना जनाब रफीकुल कादरी ने बताया कि तकरीबन 1400 साल पहले मक्का शहर में महबूब कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। इसी कारण जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। विवादित बयान देने के कारण हिंदू नेता सुधीर सूरी अभी तक जेल में हैं। वहीं उनकी रिहाई के लिए मोगा में बजरंग दल के सदस्य साहिल गुप्ता ने भूख हड़ताल शुरू की हुई थी, जिसके छठे दिन तबियत बिगड़ने के चलते उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी तरफ बजरंग दल ने अपना रोष प्रदर्शन जारी रखते हुए अन्य हिंदू संस्थाओं के साथ रोड जाम कर दिया, जिसे DSP ने मौके पर पहुंचकर उनका मांग पत्र DGP तक पहुँचाने का भरोसा देकर जाम खुलवाया। हिंदू संगठनों ने सुधीर सूरी की रिहाई न होने पर संघर्ष तेज करने की बात कही है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਮ ਖੁਲਾਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਉਣ। देश और दुनिया को सुकून, अमन और शांति का पैगाम देने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस देश भर के साथ सोलापुर में मनाया गया। इस अवसर पर लाखों की तादाद में लोगों ने पैगंबर के नाम के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। वहीं शहर में कई जगह पर रोशनी की गई, साथ ही पटाखे भी लगाए गए।
लातूर में अकाल की मार झेल रहे किसानों में इस साल अच्छी बरसात होने से खुशी की लहर थी, जिन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हुई थी। वहीं अब इन किसानों के हाथों में लाखों रुपए के बिजली के बिल थमा दिए गए हैं, जिसको ना भरने पर बिजली काटने की बात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की ओर से कही जा रही है, जिसके विरोध में शिवसेना के उप संपर्क प्रमुख की ओर से पालक मंत्री की कुर्सी को नीलाम करने का निश्चय किया गया है, जिसके चलते उप संपर्क प्रमुख ने गाँव-गाँव जाकर किसानों से इसमें शामिल होने का आह्वान भी किया। शेतमाल को हमी भाव मिलना, इस विषय पर ये लोग 6000 सोयाबीन का भाव मांग रहे थे। वीज कनेक्शन कट करने के लिए खिलाफ में इन्होंने तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी का नीलामी किया था। अब ये खुद कुर्सी में है, पालक मंत्री की चेयर में है, गार्डियन मिनिस्टर है ये, और अधिकार लेने की क्षमता इनके पास होते हुए भी इनके तालुके में, इनके जिले में अगर किसानों के कनेक्शन कट हो रहे तो इसके निषेध में हम बीजेपी के ये किसान विरोधी धोरण के खिलाफ उनका निषेध करने के लिए उनकी इज्जत की नीलामी, कुर्सी बोले तो एक व्यक्ति की कुर्सी नहीं है, वो सरकार की कुर्सी है। तो ये सरकार अगर हमारी जान ले रही है, किसान को मरने पे मजबूर कर रही है, तो उसके खिलाफ हम उसकी इज्जत की नीलामी भर चौक में, शिवाजी चौक में 21 दिसंबर को करने वाले। इसलिए हमने तय किया गार्डियन मिनिस्टर कुर्सी की नीलामी करेंगे। सांगली के आगरन दुलगांव की यल्लम्मा देवी के 2 दिवसीय मेले में गाने बजाने को लेकर कुछ लोग हंगामा कर रहे थे। इस मामले को मेला कमेटी ने रफा दफा कर दिया। वहीं एक व्यक्ति द्वारा कार्रवाई की बात कहने से गुस्साए आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में संदिग्ध आरोपी की गाँव में डेयरी फार्म पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर तोड़फोड़ कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। बिलाईगढ़ में कलेक्ट्रेट ने ग्राम पंचायत खमरिया में पहुंचकर शासकीय हाई स्कूल और डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रेरणा कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रेरणा कैंप की जानकारी दी। कलेक्ट्रेट ने जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रही अनोखी पहल नई दिशाएं की जानकारी देते हुए कहा कि जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा नई दिशाएं कार्यक्रम कैरियर मार्गदर्शन के लिए संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी प्रदान करना है। आसनसोल में पश्चिम बंगाल के सीएम का पुतला दहन किया गया। बीजेपी नेता की पिटाई होने के बाद आसनसोल में बीजेपी की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगी थी, जिसके बाद भी पुतला दहन कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई उनके नेता को मारेगा तो वह ममता बनर्जी का पुतला दहन करेंगे।